कैदी नंबर 804 जेल में क्यों है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको मुख्तलिफ टाइम पे डील्स या कोई ऑफर्स होती रहीं कि आप बनीगाला आ जाएं, आप चलें हम आपकी ये बात कर लेते हैं, आप ये ना करें तो आप आ जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, मुतअद्दिद उनको ऑफर्स हुई, तो वो जेल में क्यों बैठे हैं? उनका पर्पज़ आपको कितना उस तरह से नज़र आता है कि वो उस पर खड़े रहेंगे? और रखने वालों ने उनको जेल में किस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है जब दोनों तरफ ही एक तरह से लॉस की सिचुएशन है? लेकिन जी पाकिस्तान में एक रिवॉल्विंग डोर होता है और ये एक तस्लीम शुदा बात है कि जब आप पावर में होते हैं उसके बाद आप प्रिजन में होते हैं और प्रिजन के बाद फिर आप पावर में होते हैं। ठीक है ना। आसिफ अली जरदारी साहब को जेल से निकाल के 1993 में गुलाम इसाक खान साहब ने वजीर बनाया। हाँ। जब उनकी डील हुई बेनजीर साहबा के साथ। मियां साहब जो थे जेल में थे, फिर जेल से लेके वापस आए और वो फिर पावर में आ गए। और जब वो पावर में आए तो इमरान खान वो जेल चले गए। उससे पहले जब मियां साहब जेल गए तो इमरान खान पावर में आ गए। तो ये एक रिवॉल्विंग डोर अनफॉर्चुनेटली बन गई है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जैसे अमेरिका की सियासत का मुताला करें कि लोग कहते थे कि ट्रंप के खिलाफ केसेस बड़े हैं, ट्रंप जेल जाएगा। जेल जाने के बजाय वो सदर बन गया। हालांकि उसके खिलाफ केसेस भी हैं, उनके खिलाफ इल्जामात भी हैं, उनके खिलाफ काफी पीछे गवर्नमेंट पड़ी रही। तो ये एक सियासी लीडर का पाकिस्तान के एक अफसोसनाक पहलू भी है, इम्तिहान होता है। अब जितने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स माजी में रहे हैं तो इस दफा